नमस्कार, शाम के 7 बजे हैं। खबर दमदार के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रतापगढ़ से खबर। तालाब में नहाने गए 3 मासूम डूबे हैं। तीनों मासूमों की डूबकर मौत हुई है। 2 सगे भाई और बहन की मौत हुई है। कोडौर थाने के मधुपुर गांव की घटना है। प्रतापगढ़ में तालाब में डूबने से 2 भाइयों और बहन की दर्दनाक मौत हुई है। नहाने के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों की मदद से तीनों के शव तालाब से बाहर निकाले गए हैं। घटना कोहडौर थाना क्षेत्र के मधुपुर गांव की है। थाना क्षेत्र कोहडौर के ग्राम सभा धरौली मधुपुर में एक तालाब में 3 बच्चे, जिसमें तीनों सगे भाई बहन हैं। एक जो है बालिका है 9 वर्ष की और 2 छोटे भाई हैं उसके। नहाने गए थे और जिनकी तालाब में डूबने से दुखद मृत्यु हो गई है। शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पे पुलिस बल और राजस्व की टीम और अधिकारी मौजूद है। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बढ़ती गर्मी के बीच अग्निकांड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। भीषण अग्निकांड की 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रतापगढ़, जालौन और मुजफ्फरनगर में भीषण अग्निकांड से बड़ा नुकसान हुआ है। पहली तस्वीर प्रतापगढ़ के करौदी गांव की है, जहां गैस से भरे सिलेंडर में आग लग गई। आधे घंटे तक सिलेंडर से आग की लपटें उठती रहीं। फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने आग पर काबू पाया। दूसरी तस्वीर जालौन की है, जहां खेत में पड़ी पराली में भीषण आग लग गई। चौकी इंचार्ज ने दमकल कर्मियों के मौके पर पहुंचने से पहले ही गेहूं के गट्ठरों को आग से हटाकर दूर रख दिया। शंकरपुर चौकी इंचार्ज की सक्रियता से सैकड़ों बीघे गेहूं की फसल जलने से बच गई। वहीं तीसरी तस्वीर मुजफ्फरनगर की है, जहां किसान की गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। खेत में खड़ी गेहूं की कई बीघे फसल जल गई। खेत में खड़ा ट्रैक्टर भी जल गया। लखनऊ के कपूरथला में नोवेल्टी सिनेमा के पास बने एक फ्लैट में आग लग गई। चौथी मंजिल के इस फ्लैट में फंसी 4 से 5 लड़कियों को फायर ब्रिगेड की टीम ने बाहर निकाला। आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बना रहा। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फ्लैट में आग लगी, इसके बाद चीख पुकार मच गई। फ्लैट में फंसी 4-5 लड़कियों को वहां पर बचाया गया। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। सूबे में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाकर विकास को नई रफ्तार देने की कोशिशों में जुटे सीएम योगी ने आज 3 जिलों में गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का जायजा लिया। सीएम योगी ने हरदोई, शाहजहांपुर और हापुड़ में गंगा एक्सप्रेसवे के चल रहे कामों की प्रगति देखी और अफसरों को कामकाज में तेजी लाने का निर्देश दिया। बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक करीब 600 किलोमीटर लंबा है। योगी सरकार इस परियोजना को जल्द से जल्द पूरा करने में जुटी हुई है। जिस पर 36,230 करोड़ रुपए एईपीसी मोड पर एक पूरा कार्य हुआ, जिसमें जमीन उत्तर प्रदेश सरकार की है, यूपीडा उसको देख रही है और बाकी कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी अपना पैसा लगा करके इस एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य कर रही है। इतने लंबे, यानी देश के सबसे लंबे एक्सप्रेसवे में से गंगा एक्सप्रेसवे है। 4 पैकेज में कार्य चल रहा है। इस पैकेज में जो अब तक 85% कार्य होना चाहिए था, वह कंप्लीट हो चुका है और यह तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। सीएम योगी के निर्देश पर स्मार्ट नगर पालिकाओं का विकास कार्य शुरू हो चुका है। स्मार्ट सिटी की तर्ज पर प्रदेश की 57 स्मार्ट नगर पालिकाएं विकसित की जा रही हैं। ईज ऑफ लिविंग के माध्यम से विकास कार्य किए जा रहे हैं, जिसमें स्मार्ट नगर पालिकाओं में डिजिटल गवर्नेंस, स्मार्ट पार्किंग, लाइटिंग मैनेजमेंट के साथ आईसीसी सेंटरों का निर्माण कराया जा रहा है। इस दौरान सस्टेनेबल डेवलपमेंट और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
और अब खबर महिला पेंशन से जुड़ी हुई है, जहां योगी सरकार निराश्रित महिला पेंशन की लाभार्थी का सत्यापन कराएगी। सीएम योगी के निर्देश पर सभी मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया गया है। इसे लेकर 25 मई तक सत्यापन पूरा करने का समय तय किया गया है। वहीं एसएमएस के जरिए महिला लाभार्थियों को भुगतान की जानकारी भी दी जाएगी और गलत सत्यापन करने पर अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। योगी सरकार 27 जुलाई को समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की भर्ती परीक्षा कराएगी। तैयारियां तेज हो गई हैं। प्रदेश के 75 जिलों के करीब 2000 से अधिक सेंटर्स पर परीक्षा का आयोजन होगा। 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। सीएम योगी के निर्देश पर सकुशल परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। परिंदा भी पर न मार सके, ऐसी व्यवस्था दुरुस्त करने में प्रशासन जुटा हुआ है। शुचिता और पारदर्शिता बनाने के लिए परीक्षा केंद्रों के निर्धारण के लिए डीएम की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि रोजगार के नाम पर आज युवाओं को डिलीवरी बॉय बना दिया गया है। कि हमारे मुद्दे आज भी बेरोजगारी के हैं। जिस तरीके से नौकरियां घट रही हैं, नौकरियों के अवसर खत्म हो रहे हैं, योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल रहा है, सम्मानजनक रोजगार नहीं दे पा रही सरकार। जिन पे डिग्रियां हैं, जिन पे अच्छे प्रोफेशनल कोर्सेज की डिग्रियां हैं, उन्हें डिलीवरी बॉय बना दिया है, तो सम्मानजनक नौकरी भी नहीं दे पा रही है। पहलगाम हमले पर बैठकों का दौर जारी है। इसी कड़ी में आज बीएसएफ के डीजी गृह मंत्रालय पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस दौरान गृह मंत्री शाह और बीएसएफ के डीजी डीएस चौधरी के बीच बॉर्डर के हालात पर अहम चर्चा हुई। गृह मंत्री और बीएसएफ के डीजी के बीच में यह मुलाकात हुई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर जाकर सीडीएस अनिल चौहान ने मुलाकात की। पहलगाम हमले के बाद यह पहली मुलाकात थी। रक्षा मंत्री के घर पर आगे की रणनीति को लेकर अहम चर्चा हुई है। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में जुटी एनआईए टीम का एक्शन शुरू हो गया है। सीडीआर से 3 किलोमीटर रेडियस में मौजूद लोगों की लिस्ट तैयार की गई है। लिस्ट में मौजूद लोगों से एनआईए की टीम जल्द पूछताछ करेगी। हमले में घायल लोगों के बयान एनआईए की टीम ने दर्ज किए हैं। एनआईए की टीम मृतकों के परिजनों के भी बयान दर्ज करेगी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में पहलगाम हमले को लेकर आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी दी है और कहा है कि पीड़ितों को न्याय मिलकर रहेगा और एक भी आतंकी बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी दुनिया आतंक के खिलाफ एकजुट है। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुई आतंकी वारदात ने देश के हर नागरिक को दुख पहुंचाया है। पीड़ित परिवारों के प्रति हर भारतीय के मन में गहरी संवेदना है। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यही एकता आतंकवाद के खिलाफ हमारी निर्णायक लड़ाई का आधार है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। हमें एक राष्ट्र के रूप में दृढ़ इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करना है। आज दुनिया देख रही है, इस आतंकी हमले के बाद पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है। साथियों, भारत के हम लोगों में जो आक्रोश है, वो आक्रोश पूरी दुनिया में है।
इस आतंकी हमले के बाद लगातार दुनिया भर से संवेदनाएं आ रही हैं। मुझे भी ग्लोबल लीडर्स ने फोन किए हैं, पत्र लिखे हैं, संदेश भेजे हैं। इस जघन्य तरीके से किए गए आतंकी हमले की पहलगाम हमले को लेकर बीजेपी सांसद नरेश बंसल ने विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विपक्ष आतंकी हमले पर भी स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। तो विपक्ष कर रहा है जिसने सदैव वर्ग विशेष का तुष्टीकरण किया है उनके वोट लेने के लिए। सारी घटनाएं देश के अंदर इस बात का प्रमाण है। और विपक्ष इतने बड़े आतंकी हमले में भी अपना वोट की राजनीति करने से बाज नहीं आ रहा है। विपक्ष उस पर चल रहा है, किंतु जनता के अंदर विपक्ष की विश्वसनीयता समाप्त हो चुकी है। लोग मोदी जी पर पूरा विश्वास करते हैं, वो जो कहते हैं वो करते हैं और जनता की आकांक्षा और अपेक्षा के अनुरूप करते हैं। पहलगाम में पर्यटकों पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। पाकिस्तानियों के वीजा रद्द कर दिए गए हैं। घटना के बाद लोगों में भी आक्रोश है। ऐसे में आगरा में होटल कारोबारियों ने पाकिस्तानियों को होटल में रूम न देने के पोस्टर लगाए हैं। आगरा के होटलों में पाकिस्तान टूरिस्ट नॉट अलाउड के पोस्टर लगाए गए हैं। आगरा के ताजगंज में मौजूद होटल लकी में ऐसा ही कुछ देखने को मिला है। आपने जो पोस्टर चस्पा किए हैं, क्या कारण रहा और क्यों ऐसा कर रहे हैं? अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान की तरफ से एक कायराना हरकत की गई हमारे यहाँ कश्मीर में कुछ टूरिस्टों के साथ में। जिस तरह का बर्ताव, जिस तरह की हरकत की गई, उसके विरोध में हमने आगरा में अपने ताजगंज के अंदर ये डिसाइड किया है कि जब तक सरकार इस चीज पे पूरी तरह से एक्शन नहीं लेती या फिर कोई भी बड़ा एक्शन सरकार की तरफ से नहीं होता और हम लोगों को न्याय नहीं मिलता। पहलगाम हमले के बाद मेरठ की रहने वाली सना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सना की शादी पाकिस्तान में डॉक्टर बिलाल से हुई है। तब से ही वो पाकिस्तान में रह रही थी। सना अपने माता पिता से मिलने 2.5 साल बाद 45 दिन के लिए मेरठ पहुंची थी। साथ में 3 साल का बेटा और 1 साल की बेटी भी आई है। अब सरकार के फैसले के बाद सना जब वापस पाकिस्तान जाने लगी तो बॉर्डर पर उन्हें रोक दिया गया। सना अपने पति के साथ पाकिस्तान में रहना चाहती है, जिसके लिए वो सरकार से भेजे जाने की अपील कर रही है। सना के मुताबिक उनके पास अभी भारतीय आईडी है और पाकिस्तान में जब तक शादी के 9 साल नहीं हो जाते वो वहां की नागरिक नहीं हो सकती। हालांकि उनके दोनों बच्चों की पाकिस्तानी आईडी है। वे छोटे बच्चों को अकेले नहीं भेज सकती। फिलहाल उनके पास 35 दिन का वीजा है। नहीं बोला था कि एलआईओ से बढ़ते नहीं है। 45 दिन का टाइम है इनका। 45 दिन के बाद तो इनका बढ़ना ही नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि नहीं तुम अभी वहीं पे रह सकते, जब तक कोई समाधान नहीं निकलता, कोई वो नहीं निकलता तो आप रह सकती हो आप इसमें। बच्चे भी आपके साथ ही हैं? जी बच्चे मेरे साथ ही हैं, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो मेरे बगैर वहाँ नहीं जा सकते। कितने साल के बच्चे हैं वो? एक तो 1 साल की बच्ची है और एक 3 साल का बेटा है। अभी आप पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तानियों को वापस भेजने की भारत सरकार की डेडलाइन का आज आखिरी दिन है। इस वजह से देश के अलग अलग राज्यों से बड़ी संख्या में पाकिस्तानी नागरिक अटारी बॉर्डर पहुंच रहे हैं। कल 81 पाकिस्तानी भारत से वापस लौटे, जबकि पाकिस्तान से 342 भारतीय स्वदेश लौटे। वहीं अब तक 727 भारतीय नागरिक पाकिस्तान से वापस लौट चुके हैं। महाराष्ट्र से 55 पाकिस्तान नागरिकों को आज डिपोर्ट कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने भी पाकिस्तानी नागरिकों को आज तक भारत छोड़ देने का आदेश जारी किया है और ऐसा नहीं करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है। इनको नसीहत ही दी जाएगी, सजा दी जाए इन्हें, जो इन्हें पता चले क्या ऐसा करते हैं। बोलो बहुत ही गलत हुआ है। इंसान पहले है, धर्म ये लोग तो हिंदू मुस्लिम बाद में, पहले तो इंसान है ना। किसी के साथ ऐसा करना अच्छा नहीं है, ये बहुत गलत हुआ। लोग कहते हैं हम इस्लाम के लिए कर रहे हैं, वो गलत कर रहा है, उन्होंने गलत किया, बिल्कुल गलत किया है। हम तो इसके खिलाफ हैं। गलत तो गलत है भाई। क्या नुकसान? तो जो धर्म के नाम पे लड़ते उनको क्या सजा होनी चाहिए? इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। आज की तारीख में 75 पाक नेशनल जो भारत से पाकिस्तान गए, एज इट इज 335 इंडियन नेशनैलिटी के लोग जो पाकिस्तान पे वीजे पे गए थे, आज पाकिस्तान से भारत में आ गए। सर वो बाकी परेड का जो गेट बंद करके हुई है,
परेड एज इट इज चल रही है, गेट क्लोज है, नो शेक हैंड, परेड अपने अपनी कंटिन्यू चल रही है वैसे। पहलगाम हमले के बाद भारत नेपाल सीमा पर गश्ती बढ़ा दी गई है। महराजगंज के एसपी ने भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। भारत नेपाल की खुली सीमा महराजगंज जिले ने 84 किलोमीटर खुली है और ये पगडंडी और खुले रास्ते हैं। बॉर्डर क्षेत्र के ग्राम पंचायतों में सुरक्षा समितियों का गठन करने और उन्हें एक्टिव रहने के निर्देश भी दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक के साथ एसएसपी के जवानों ने निचलौल इलाके के झुलनीपुर में पैदल गश्त किया। इस सीमा पर कुछ पगडंडी के रास्ते हैं, कुछ मुख्य मार्ग हैं। इन सभी मार्गों पर लगातार चेकिंग की जा रही है और सभी एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां जो बॉर्डर पर तैनात है उनके साथ में समन्वय स्थापित करते हुए लगातार संयुक्त पेट्रोलिंग की जा रही है और निगरानी की जा रही है। ड्रोन के जरिए भी निगरानी की गई है। सीसीटीवी जो स्थापित किए गए हैं उनको सभी को क्रियाशील किया गया है। इसके अतिरिक्त बॉर्डर के सभी जो गांव हैं उनमें ग्राम सुरक्षा समिति की मीटिंग की गई है। उसमें जो इनपुट प्राप्त हो रहे हैं उन पर तत्काल सत्यापन उनका किया जा रहा है। LIU को सक्रिय किया गया है और अन्य एजेंसियों से भी लगातार संपर्क स्थापित करते हुए सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया गया। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से ही सुरक्षा बल के जवान फुल एक्शन में हैं। कश्मीर घाटी में नॉनस्टॉप आतंकियों का सफाया शुरू हो गया है। बड़ी खबर यह है कि सुरक्षा बल के जवानों ने बांदीपोरा में जमील अहमद नाम के आतंकी के घर को ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया। इससे पहले शोपिया जिले के वांडिना इलाके में आतंकी अदनान शफी के घर को ध्वस्त कर दिया गया था। अदनान शफी ने करीब 1 साल पहले लश्कर-ए-तैयबा आतंकी संगठन में शामिल हुआ था। इससे पहले कुपवाड़ा में आतंकी फारूक अहमद के घर को विस्फोट करके उड़ा दिया गया था। इन सभी को मिलाकर कश्मीर घाटी में अब तक कुल 10 आतंकियों के घर को मिट्टी में मिलाया जा चुका है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन ने खुद पर जानलेवा हमले की बात कही है। दरअसल आज रामजीलाल सुमन दलित परिवार से मिलने के लिए बुलंदशहर गए थे। पुलिस ने गभाना टोल प्लाजा से ही उन्हें वापस भेज दिया था। वहीं वापस लौटते समय कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिन पर रामजीलाल सुमन ने जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया है। तथाकथित करणी सेना के लोग वहां घात लगाए बैठे थे। हमारे और हमारे साथी जो गाड़ियों में थे उन पर ईंट पत्थर फेंके गए, टायरों से हमला किया गया, कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई और अब मैं आज अस्वस्थ हूं कि हमारे ऊपर यह जानलेवा हमला था। मेरठ में लव जिहाद का मामला सामने आया। आरोप है कि नजाकत हुसैन नाम का लड़का देवराज नाम कर रखकर हिंदू लड़की को पहले प्रेम जाल में फंसाया। 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहा। शारीरिक संबंध बनाए और अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने लगा। लड़की को ब्लैकमेल कर काफी रुपए ऐंठे, शादी करने की बात पर मुकर गया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगा। ये बात जब हिंदू संगठनों को पता लगी तो नजाकत हुसैन को पकड़कर पीट दिया गया। पीड़ित लड़की ने थाने में शिकायत देकर आरोपी नजाकत हुसैन को कड़ी सजा देने की मांग की है। पुलिस ने आरोपी नजाकत हुसैन को हिरासत में ले लिया है। मोमडन था वो, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ जानती नहीं थी कि वो मोमडन है या हिंदू। लेकिन जब वो मुझसे बात करता था तो हिंदू ही बता के करी थी उसने शुरू में। लेकिन धीरे धीरे मुझे उसके बारे में सब चीज़ें पता चली जैसे जैसे मैं उसके साथ रही। लेकिन मैं ही वो लड़की नहीं हूँ जिसके साथ उसने सब किया है। और भी लड़कियाँ हैं जिसकी ज़िंदगी शायद बर्बाद हो जाती अगर मैं ये एक्शन नहीं लेती, तो लड़की की ज़िंदगी भी ख़राब होती है। क्या बोलता था आपसे? मेरे से सारी चीज़ समझने के लिए वो बोलता था कि वो मेरे साथ रहे और ये भी चाह रहा था कि मैं उसके साथ रहकर उसकी तरह मोमडन ही बन जाऊँ। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कुछ लोग एक लड़के को पीटते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। जानकारी करने पर पता चला है कि ये लड़का अपना नाम बदलकर और अपनी पहचान छुपाकर पिछले 3 साल से एक लड़की का शोषण कर रहा था। लड़की के परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें लड़के के ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जो लड़का था उसे पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। इसके उपचार के लिए मेडिकल भेजा गया है और इसमें आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश में अग्निकांड की 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शाहजहांपुर की है तो दूसरी मथुरा की। शाहजहांपुर में 2 कॉस्मेटिक की दुकानों में भीषण आग लग गई।
आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। दुकानों में लगी आग को बुझाने में 2 लोग झुलस गए। फिलहाल फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पा लिया है। दूसरी तस्वीर मथुरा की है, जहां शहर के व्यस्तम इलाका विश्राम घाट पर ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। इसे देखकर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बंद करने के बाद फिर चालू करिए। अमेठी में 2 दिन पहले हुई महिला की मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। दहेज की मांग पूरी न होने पर नवविवाहिता की हत्या की गई है। 2 दिन पहले नवविवाहिता को फंदे पर लटकाकर मौत के घाट उतारा गया था। मोहनगंज पुलिस ने आरोपी पति, सास, ससुर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने कहा है कि लड़की की शादी गांव के ही रहने वाले एक लड़के से हुई थी और ससुराल पक्ष लगातार बाइक की मांग कर रहा था। दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालियों ने नवविवाहिता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। संभल के बहुचर्चित बीमा माफिया गैंग केस में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। फर्जी मृत्यु सर्टिफिकेट देने वाले सचिव और प्रधान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक महिला की 2020 में मौत हुई थी। सचिव पर 5,000 रुपए लेकर 2021 में मौत का सर्टिफिकेट बनाने का आरोप है। वहीं प्रधान पर गलत तहरीर और एफिडेविट का आरोप लगा है। इटावा के मंसरी गांव के पास चंबल सेंचुरी में जुए के अड्डे पर छापेमारी की गई। प्रधान समेत 15 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार लोगों में जालौन, औरैया, भिंड और इटावा के लोग शामिल हैं। जुआरियों के कब्जे से 2,67,000 रुपए, एक तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 10 गड्डी ताश के पत्ते, एक सोने की चेन बरामद की गई है। जो बंसरी का या रावनी का जो प्रधान है, बताया जाता है कि लोग उसमें महती भूमिका निभा रहे थे जुआ खिलवाने में। साथ ही साथ इसमें जो है कुछ फाइनेंस भी करते थे लोग, कि अगर कोई हार गया तो उसको पैसा देने के लिए तैयार रहते थे। तो तमाम तरह की जो गाड़ियां इसमें आई हुई हैं, आप देखें लग्जरी गाड़ियां, स्कॉर्पियो है, अर्टिगा है, इसमें क्रेटा है और भी इसमें इको स्पोर्ट्स है और साथ ही साथ मोटरसाइकिलें भी शामिल हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ी भूमिका इसकी बरामदगी की हमारे पुलिस टीम द्वारा की गई है और निश्चित तौर से अग्रिम भी इसमें कार्रवाई इसमें अमल में लाती जाती है। फ्रीलांसर्स जो जिनके पास खेती का या कुछ अपना जो किसानी का था बिजनेस का पैसा है, तो ये लोग चूंकि आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से फोन पे संपर्क में रहते हैं। अगर कोई किसी का पैसा लॉस हो रहा है और उसको और भी खेलना है तो उसमें जाके फाइनेंस करके सहयोग करते हैं ताकि और बड़े क्रम पे जुआ खेला जाए। बलिया में 20 गोवंश के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। गायघाट रास्ते पर एक ट्रक और एक मैजिक गाड़ी से 20 गोवंश को ले जाया जा रहा था। गोवंश तस्करी के लिए बिहार ले जाए जा रहे थे। मथुरा में हथियार तस्करों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने हथियार तस्कर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए तस्करों के कब्जे से 9 देसी पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, एक तमंचा और एक बाइक जब्त की गई है। हथियार तस्कर ओम प्रकाश, रोहित, अलीगढ़ और मथुरा के मार्ट क्षेत्र के रहने वाले हैं। और बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले हैं सीएम योगी। राजनाथ सिंह के आवास पर जाकर मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिले हैं सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुलाकात कर सकते हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो राजनाथ सिंह के आवास पर जाकर मुलाकात की है। उपराष्ट्रपति धनखड़ से भी मिले हैं और प्रधानमंत्री के साथ भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हो सकती है। यहां पर यह बड़ी जानकारी हम दर्शकों को दे रहे हैं। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।